हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथ बुक। मैं आपका टीचर नितिन और आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नोटेशन। इतने इंपॉर्टेंट हैं कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में तो ये मल्टीपल टाइम्स देखने को मिलेंगे और इनका मीनिंग सेम रहेगा फॉर द नेक्स्ट 3 चैप्टर्स, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला एज वेल। तो आप समझ लो क्या मस्त डील है। 3 सिंपल से नोटेशन और यूज होने वाले हैं 4 चैप्टर्स में। तो आइए शुरू करते हैं। थ्री इंपॉर्टेंट नोटेशन एस, S1 एंड टी। तीनों का मीनिंग समझाता हूं, ध्यान से समझना। चलिए भाई, तो जो हमारा कर्व होता है, जो उसका स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है, उसको हम डिनोट करते हैं एस से। जैसे सर्कल के केस में हमारा जो स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है वो है x² + y² + 2gx + 2fy + c। और जब मैं s = 0 लिखता हूं तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ दी सर्कल बन जाती है। आगे जाके हम पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला की भी स्टैंडर्ड इक्वेशन समझेंगे। S1 क्या होता है कि जिस भी पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, लेट्स से यहां पर हमने पॉइंट ले लिया x1, y1, और जब मैं उस पॉइंट को इस S में सब्स्टिट्यूट करूंगा, यहां पर =0 मत लिख देना भाई। जो भी वैल्यू आएगी वो जरूरी नहीं है कि 0 हो, वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, =0 भी हो सकती है। सो S1 इज द वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय सब्स्टिट्यूटिंग द पॉइंट। कौन सा पॉइंट सब्स्टिट्यूट करना है? जिसके बारे में बात होगी। कैसी बात होगी? वो जैसे जैसे चैप्टर अपना प्रोग्रेस करता जाएगा समझ में आते जाएगा। सो दिस इज S1। टी वाला जो एक्सप्रेशन है, वहां पर कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको लगता है कि टी का मतलब टेंजेंट है। एट टाइम्स यस, इट इज टेंजेंट बट नॉट ऑलवेज। तो टी का मीनिंग क्या है यहां पर? टी इज द एक्सप्रेशन विच इज ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग x² बाय xx1। तो जिस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग हमको टी का एक्सप्रेशन लिखना होगा, वो पॉइंट का x कोऑर्डिनेट तो x1 बन गया और y कोऑर्डिनेट y1 बन गया। तो हम उस एक्सप्रेशन में जो भी हमारा s वाला एक्सप्रेशन होगा, उसमें x² को रिप्लेस कर देंगे xx1 से, y² को रिप्लेस कर देंगे yy1 से। सर्कल के केस में खैर xy आता नहीं है, बट बाकी किसी और चीज में तो आ ही सकता है। तो ये भी ध्यान रखो कि xy को रिप्लेस करते हैं xy1 + yx1/2, x को x + x1/2 से, y को y + y1/2 से। कांस्टेंट जो रहेगा वो एज इट इज ही रहेगा। चलिए फिर ये समझ में आ गया कि S1 क्या होता है और T क्या होता है। नाम पे मत जाइए अभी, बस ये सिर्फ ध्यान रखिए कि हाँ भाई, T करके जो कैपिटल T करके एक्सप्रेशन आता है उसमें हम ये तामझाम करते हैं। T क्या रिप्रेजेंट करता है? एज आई सेड कि वो एक पर्टिकुलर चीज रिप्रेजेंट नहीं करता है। अलग अलग सिनेरियो में T अलग अलग चीजें रिप्रेजेंट करेगा, इसलिए अभी हम उसको कोई नाम नहीं दे सकते। तो चलिए ये सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व करिए 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। क्या आंसर आ रहा है भाई? इसका आंसर आ रहा है 69 और इसका आंसर आ रहा है +18। इसको =0 मत लिख देना। जब हमें जरूरत पड़ेगी t =0 लिखने की, तब हम t =0 लिख देंगे। t समथिंग एल्स लिखना होगा तब t समथिंग एल्स लिखेंगे। फिलहाल तो ये हमारा जो एक्सप्रेशन आया है, ये आया है एक्सप्रेशन ऑफ t। जिन लोगों के आंसर दोनों आ गए हैं, सॉल्यूशन को स्किप कर दीजिए। जिन लोगों का नहीं आया देख लीजिए। पहला पार्ट तो बहुत सिंपल है, 1, -2 को मुझे इस s वाले एक्सप्रेशन, ये =0 को हटा दो, इसमें सब्स्टिट्यूट करना है, तो फटफट कर देते हैं। बहुत ही सिंपल। इसके बाद t के एक्सप्रेशन को निकालने के लिए यहाँ पर ये x1 और y1 -2, 3 है रिस्पेक्टिवली। तो x² को रिप्लेस करेंगे अपन xx1 से, मतलब x² को रिप्लेस करेंगे -2x से, y² को रिप्लेस करेंगे yy1 से, मतलब 3y से, xy को रिप्लेस करेंगे xy1 + yx1 होल डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास आ जाएगा
तो ये सब चीजें यहां पर इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर दी इक्वल टू 0 को हटाकर. सो व्हाट वी आर गेटिंग इज माइनस 8x प्लस 3y minus 2 times 3x minus 2y minus 7 times x minus 2 minus 9 times y plus 3 plus 31. क्लियर विद दिस? अब एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि ये बहुत बार हमको यूज होने वाली है चीजें, तो जैसे जैसे इनका यूज आते जाएगा एक सिंपल सा यूज तो आज ही समझ में आ जाएगा, बाकी और भी बहुत सारे यूजेस हैं इसके जो बाद में धीरे धीरे समझ में आते जाएंगे. पहले तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स. पैरामेट्रिक वर्ड मैंने एक बार यूज किया था पहले स्ट्रेट लाइंस के टाइम पर. अब सर्कल के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? तो ये सर्कल की इक्वेशन लिखी हुई है जिसका सेंटर x0, y0 और रेडियस r है. तो इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स जो हम लोग यूज करेंगे, जो स्टैंडर्ड्स हैं, दैट इज x0 प्लस r cos थीटा, y0 प्लस r sin थीटा. अगर देखा जाए तो शक्ल से तो स्ट्रेट लाइंस के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स और सर्कल के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स सेम हैं, बट द डिफरेंस इज कि स्ट्रेट लाइन के केस में थीटा वॉज फिक्स्ड, स्लोप फिक्स होता है लाइन का, आर वॉज पैरामीटर एंड हियर थीटा इज पैरामीटर. तो अगर मुझे थीटा को एलिमिनेट करना है तो मैं x0 को इस साइड लेके जाऊंगा, इधर y0 को लेके जाऊंगा और दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दूंगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा. ये इक्वेशन मिल गई. यही तो होता है पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स का मतलब, कि जब मैं उस पैरामीटर को एलिमिनेट करूं तो मुझे ये ओरिजिनल इक्वेशन मिल जाए. As I have already said कि पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स नीड नॉट बी यूनिक. तो अगर मैं इधर साइन थीटा और इधर मैं कॉस थीटा लिखता तब भी एक्सप्रेशन यही आता, बट यस दिस इज द स्टैंडर्ड वी हैव टू फॉलो. तो एक बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन कर लीजिए 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके. चलिए भाई डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं. आंसर क्या लिखना है? इसमें सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं 1, 2 एंड रेडियस is equal to 1 plus 4 minus 1 which is 2. तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? x0 प्लस r cos थीटा, मतलब 1 प्लस 2 cos थीटा, y0 प्लस r sin थीटा. आगे बढ़ते हैं. पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल. अभी अगर मैंने एक पॉइंट दिया और एक सर्कल की इक्वेशन दे रखी है और हमें ये फाइंड करना है कि भाई वो सर्कल के रिस्पेक्ट में वो पॉइंट कहाँ लाई करता है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनती है? ये हो सकता है कि वो पॉइंट सर्कल के बाहर हो, ये हो सकता है कि वो पॉइंट सर्कल के सरकमफरेंस पे हो, या ये हो सकता है कि वो पॉइंट सर्कल के अंदर हो. दीज आर द रिजल्ट्स जिसकी वजह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो पॉइंट कहाँ लाई करता है. S1 जो अभी बताया था कि ये पॉइंट को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इस एक्सप्रेशन में. अगर वैल्यू पॉजिटिव आई तो पॉइंट बाहर होगा, अगर वैल्यू 0 आई तो पॉइंट सरकमफ्रेंस पे होगा, और अगर वैल्यू नेगेटिव आई तो पॉइंट सर्कल के अंदर होगा. प्रूफ इसका बहुत ही सिंपल है, देख लेते हैं वो भी. अब देखो भाई ऐसा है कि अगर कोई पॉइंट सर्कल के बाहर है, जैसे ये अपन ने फोटो में बना दिया, ये सर्कल की इक्वेशन दे रखी है, मतलब उसका सेंटर मुझे पता है, उसका रेडियस भी पता है. तो अगर इस पॉइंट से सेंटर का डिस्टेंस रेडियस से ज्यादा हुआ मतलब पॉइंट बाहर, अगर रेडियस के इक्वल हुआ मतलब पॉइंट सरकमफ्रेंस पे, और अगर रेडियस से कम हुआ तो पॉइंट सर्कल के अंदर. कितनी ऑब्वियस सी बात है ना. तो चलिए मैथमेटिकली भी इसको देख लेते हैं कि अगर एक केस के लिए हम प्रूव कर लेते हैं S1 ग्रेटर देन 0 जिसके लिए अपना रिजल्ट आया था, वो कैसे आया है? PC ग्रेटर देन R, ये डिस्टेंस रेडियस से ज्यादा. तो P ये पॉइंट, C ये पॉइंट, दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया. ग्रेटर देन रेडियस, रेडियस क्या होता है? रूट ऑफ G स्क्वायर प्लस F स्क्वायर माइनस C. ये सब कुछ लिख दिया. G स्क्वायर प्लस F स्क्वायर यहाँ से और यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा. चीजों को रीअरेंज किया तो ये एक्सप्रेशन जो दिख रहा है वो S1 है, और यहाँ पर क्या आ रहा है? ग्रेटर देन 0. तो S1 ग्रेटर देन 0 मतलब पॉइंट इज आउटसाइड. अगर मैंने PC इक्वल टू R लिया होता
तो यहां पर आता S1 इक्वल टू 0, और अगर मैंने PC लेस देन R लिया होता, इसका मतलब पॉइंट इनसाइड द सर्कल, तब S1 लेस देन 0 आता। ऑब्वियस सी बात है। चलिए तो फिर एक सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व करिए 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। क्या आंसर RLI? ये RLI इनसाइड, ये RLI आउटसाइड। जिन लोगों का आंसर आ गया सॉल्यूशन को स्किप कर दीजिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 1, 2 को इसमें सब्स्टिट्यूट किया, सो दिस इज 1 + 4 -4 + 2 -20, वैल्यू आ रही है -17, और पहले ही देख के समझ में आ जाता है कि ये वैल्यू नेगेटिव आने वाली है, तो इसका मतलब पॉइंट इनसाइड। 7, 0 सब्स्टिट्यूट किया, सो दिस इज 49 + 0 -28 + 0 ये वैल्यू आ गई 1, मतलब पॉजिटिव, तो पॉइंट हो गया आउटसाइड। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। इस एक्सप्रेशन का मतलब समझा देता हूं मैं क्या होता है। ये ऐसे पॉइंट्स के बारे में बात हो रही है जिनके लिए दिस वैल्यू इज पॉजिटिव। तो हमें यह पता है कि अगर मैं x² + y² + 2x - 4x + 1 = 0 ये कोई सर्कल लिखूं, और उसमें अगर मैंने कोई पॉइंट सब्स्टिट्यूट किया और वैल्यू पॉजिटिव आई, मतलब पॉइंट्स क्या हैं, उस सर्कल के बाहर हैं। So this we are talking about points which are outside this circle, और यहां पर उसी तरीके से पॉइंट्स इनसाइड के बारे में बात हो रही है। तो इसको प्लॉट करिए 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। आई एम श्योर सबने कर लिया होगा। ये 2 कोसेंट्रिक सर्कल लिखे हुए हैं भाई, जिनका सेंटर जो है दोनों का वो -1, 2 आ रहा है। ये पहले वाले सर्कल का रेडियस 2 है और दूसरे वाले सर्कल का रेडियस 3 है। तो चलिए फोटो बना लेते हैं। चलिए भाई, तो ये हमारा आउटर वाला सर्कल ये हो गया, और ये अंदर वाला सर्कल ये हो गया। दोनों कोसेंट्रिक हैं, सेंटर -1, 2। हमें वो रीजन चाहिए जो ये छोटे वाले सर्कल के बाहर है और बड़े वाले सर्कल के अंदर है। तो क्लियरली दिस इज दैट रीजन। समझ गए? ये एक्सप्रेशन का मतलब समझ गए ना? इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।